इस साखी में सदगुरु कबीर साहब स्वरूप स्थिति की बात कह रहे हैं। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलकन ला दे बैल। जीव की शाश्वत स्थिति उसके अपने सर्वोच्च स्वरूप चेतन में है। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, उस तक पहुँचने का रास्ता फिसलन से भरा है। जहाँ चींटी के पैर नहीं टिकते, पाँव न टिके पपील का, तहाँ खलकन ला दे बैल। वहाँ संसार के लोग बैल पर सामान लाद कर व्यापार करना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जो है अत्यंत आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। यहाँ कबीर का अर्थ केवल ग्रंथकार कबीर साहब नहीं है, किंतु जीववाची है। कबीर जीव को भी कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने को संबोधन करते हुए कहते हैं, जीव को संबोधन हुए कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जीव की अपनी नित्य स्थिति उसके अपने चेतन स्वरूप में है। जीव का अपना चेतन स्वरूप ही तो सर्वोच्च है। सारी वासनाओं को छोड़कर अपनी चेतन में ही सदैव स्थित रहना जीवन का सर्वोच्च शिखर है। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वह सदैव के लिए कृतकृत्य हो जाता है, संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि इसका रास्ता रपटीला है, फिसलन से भरा है। पहली बात तो यह है कि लोग नाना मान्यताओं, कल्पनाओं एवं भ्रांतियों में पड़े हैं। वे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जितने भी संसार में मतावलंबी हैं, अपने अपने मत को पकड़े हुए हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते। वे परमात्मा और मोक्ष को भी अपने से अलग ही देखते रहते हैं। इसलिए स्वरूप का सच्चा बोध होना ही दुर्लभ हो जाता है। दूसरी बात है विषय वासनाओं का त्याग। अच्छी संगत और दृढ़ पुरुषार्थ के बिना मन एकदम निर्विषय नहीं होता। साधना में निरंतरता और सावधानी की महती आवश्यकता है। निरंतर साधना में लगे रहने से, निरंतर आत्मनिरीक्षण करने से हमारे मन के विषय दूर होते हैं। मन तभी निर्विषय होता है। सावधानी ही साधना है। थोड़ा सा असावधान हुए कि विषयों का चिंतन आ जाता है, और विषयों का चिंतन करने वाला मन स्वरूप चेतन में नहीं स्थित हो सकता। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। स्वरूप स्थिति का मार्ग फिसलन से भरा है सज्जनों। आप ध्यान में बैठते हैं तो मन अनेक प्रकार से सोचने में लग जाता है, प्लान बनाने में लग जाता है, योजना बनाने में लग जाता है, चिंताओं में लग जाता है। परंतु इन बातों को पढ़ सुनकर घबराने की बात नहीं है। खतरों को ना बताया जाए तो सावधानी आएगी कैसे। वस्तुतः स्वरूप स्थिति का रास्ता स्वच्छ है, उसमें फिसलन तो है ही नहीं, उसमें जरा भी फिसलन नहीं है। फिसलन तो विषय वासनाओं का रास्ता है। जिसने मन, वाणी तथा कर्मों से विषय वासनाओं का त्याग कर दिया, उसके जीवन में स्वरूप स्थिति का मधु है, अमृत है। यदि व्यक्ति ठीक से समझकर विषयों से सावधान हो जाए और स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति के मार्ग पर चलने लगे तो कृतार्थ हो जाए। राजा होकर कोई घूर पर तथा कचड़े में दाने क्यों बीनेगा। साहब कहते हैं, राजा होकर कोई घूर तथा कचड़े में दाने क्यों बीनेगा। स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाकर विषयों के कीचड़ की ओर नजर भी क्यों डालेगा। जिसको निर्विषय स्वरूप स्थिति का सिंहासन मिल गया, वह आनंद कंद हो जाता है। पाँव न टिके पपील का तहाँ खलखल ला दे बैल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग समझदार नहीं हैं। जिस रास्ते में चींटी के पैर ना जमते हों, वहाँ लोग बैल ले जाकर व्यापार करने की बात करते हैं। अभिप्राय है कि स्वरूप स्थिति एवं मुक्ति होती है सारे विषयों का त्याग करके। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए लोग नदी स्नान, मूर्ति दर्शन, व्रत उपवास, हवन तर्पण, नाम संकीर्तन आदि करते हैं। अरे मोक्ष प्राप्त करने के लिए
ये तो सारे चीज जंजाल है। ये बाहरी क्रिया से कभी भी जीव का मोक्ष नहीं होता है। यह ठीक है कि ये सब साधारण मनुष्य के लिए सात्विक उत्साह उत्पन्न करते हैं। यज्ञ, हवन, मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास थोड़ी देर के लिए मन के शुद्धिकरण के लिए ठीक है, परंतु इतने ही में रुक जाना अविवेक है। अलग से मोक्ष पाने का भ्रम तथा ईश्वर दर्शन की सनक यहाँ वहाँ बैल पर सामान लाद कर व्यापार करने जैसी की बात है। जहाँ चींटी के पैर ना टिकते हों, मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं बाहर से मिले। ईश्वर कुछ ऐसा नहीं जिसके दर्शन होते होंगे। दर्शन रूप विषय के होते हैं जो जड़ माया है। वस्तुतः सब वासनाओं को छोड़कर चेतन का अपने आप शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही ईश्वर की प्राप्ति। या और कुछ कहना चाहो इसे कह लो, इसके अलावा परमार्थ की कोई निश्चित परिभाषा नहीं। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपु ही खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। जीवन मुक्ति एवं स्वरूप स्थिति का अनुभव किए बिना जो उसका अधिकार पूर्वक व्याख्यान करते हैं ना, वे कायर एवं मूर्ख हैं। वे स्वयं तो विषय भोग रूपी नमक खाते हैं और दूसरे को श्रेष्ठ ज्ञान रूपी कपूर बांटते फिरते हैं। ज्योति दर्शन, अमृतपान, प्राणायाम, आसन मुद्रा, अनाहतनाद, शब्द श्रवण आदि करके हठ योगी लोग इंद्रिय जन्य विषयों एवं जड़ भावों के भीतर ही अपना अनुभव रखते हैं। दूसरी तरफ शास्त्र ज्ञानी एवं वाचिक ज्ञानी लोग भी विषय वासनाओं एवं राग द्वेष में ही रात दिन उलझे रहते हैं, परंतु ये लोग अपने व्याख्यान में जीवन मुक्ति, स्थिति, मोक्ष एवं परम पद की बात निचोड़ कर कह देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि यह सब कायरता एवं मूर्खता के लक्षण हैं। स्वयं उस तत्व को ठीक से समझा नहीं और साधना द्वारा उस दशा में स्थित होने की बात कहते हैं, तब उसे अधिकार दूसरों के सामने कहने के अधिकारी बन सकते हैं जब उसने अनुभव किया है। आपू ही खरी खात हैं भेचत फिरे कपूर। वाचिक ज्ञानियों के लिए व्यंग सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपना कुछ भी अनुभव नहीं किया। जैसे आदमी ध्यान करता है, तो जो व्यक्ति ध्यान के विषय में कुछ जानता नहीं है और ध्यान की व्याख्या करता है, 15 मिनट आसन में बैठ नहीं सकता और ध्यान की बड़ी बड़ी व्याख्या करता है। अगर उसको कहो ध्यान में बैठो, आत्मचिंतन करो, तो उनका मन छटपटाने लगता है और बाद में वही ध्यान की बात करता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपना तो खरी खाते हैं, दूसरे को कपूर बेच रहे हैं। शब्द शब्द कोई कहे वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं निरखी परखी करी लेह। सभी मतवादी शब्द की ही बात कहते हैं, अपना उपास्य एवं लक्ष्य कहते हैं शब्दों को ही, परंतु व्यक्ति का जो उपासनीय एवं लक्ष्य है वह तो शब्दों के जालों से सर्वथा रहित है, चेतन पुरुष है। वह जीभ पर आने की वस्तु नहीं है, उसकी केवल निरख परख करो। लोग ईश्वर, ब्रह्म, राम, ओम, प्रणव, ओहम, सोहम, खुदा, गाड आदि शब्दों की झड़ी लगाते रहते हैं। कितने ऐसे हैं कि शब्दों को ही पकड़ कर कहते हैं ये सार शब्द है और उसी में अटके रहते हैं। साहब कहते हैं जितने भी शब्द हैं वह वाचिक हैं, परंतु क्या परम तत्व शब्द हैं? सारे शब्द हवा के झोंके हैं, उनमें तथ्य नहीं मिलेगा। वह तो शब्द विदेह है। आत्मा स्वरूप स्थिति शब्द विदेह है। वह शब्द काया से रहित है, अर्थात वह शब्द स्वरूप नहीं है। आत्मा शब्द स्वरूप नहीं है, वह जीभ पर आने वाली वस्तु नहीं है।
किंतु उसी की सत्ता से शब्द बोले जाते हैं। जो हम बोलते हैं, हम सारा व्यवहार करते हैं, उस आत्मा की सत्ता से ही करते हैं। इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, इनका कोई शब्द के माध्यम से व्याख्यान नहीं हो सकता। शब्द सुने जाते हैं, दृश्य देखे जाते हैं, गंध सूंघे जाते हैं, स्पर्श ग्रहण किए जाते हैं तथा स्वाद चखे जाते हैं। वह शब्द नहीं, शब्दों का ज्ञाता है और स्पर्श रस गंध रूप एवं संकल्प विकल्पों का भी ज्ञाता है। हम मन से सोचते हैं तो सोचने वाला कौन है? माध्यम मन है। तो यहाँ सद्गुरु ने स्वरूप को समझने के लिए निरख परख का रास्ता बताया है कि स्वरूप को कैसे समझा जाए। साहब कहते हैं निरख का अर्थ है देखना, परख का अर्थ है परीक्षण करना। निरख शब्द का प्रयोग कर यहाँ आंख से देखने की बात नहीं है, यहाँ अभिधा अर्थ नहीं किंतु लक्षणा अर्थ है सज्जनों। यहाँ निरख परख का संयुक्त अर्थ है कि गहराई से समझना। मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध इन पांचों विषयों को जानता हूँ, परंतु मैं कौन हूँ? पांचों विषय जड़ हैं और इन पांचों विषयों को जानने वाला मैं इनका दृष्टा, मनता, ज्ञाता एवं बोद्धा हूँ। दृष्टा एवं बोद्धा चेतन होता है, इसलिए मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। विषयों एवं बाहर से लौटकर जब व्यक्ति अंतर्मुख होता है तब वह अपनी निरख परख कर पाता है। संकल्पों का आवरण जड़ दृश्यों को उपस्थित करता है। जब साधक संकल्पों का त्याग कर देता है तब उसे अपने स्वरूप का पूर्ण अनुभव होता है। सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका है, ये उपनिषदकार कहते हैं। हिरण्यमेव पात्रेण सत्यसापीहितम मुखम, ईशा उपनिषद का 15वां श्लोक। सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। रमणीय प्रतीत होने वाले विषयों के स्मरणों से स्वरूप ज्ञान आच्छादित रहता है। नाना प्रकार के हमारे अंदर, मन के अंदर विषय वासनाओं का ही निरंतर चिंतन है। विषय वासना बसे हैं तो मन से आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। उसके हटने पर साधक स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाता है। स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति केवल कहने की नहीं है, रहने की बात है। जो अपने स्वरूप को ना समझकर केवल शब्दों के पीछे भागते हैं उनके लिए सद्गुरु अगली साखी में कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे घोड़ा चढ़ी बसे गाँव, बिना फूल भौरा रस चाहे कहु बिरवा को नाव। अपनी आत्मा को परम तत्व ना समझकर जो शब्द जालों में पड़े हुए रहते हैं, अलग परमात्मा या मोक्ष खोजते हैं, वे मानो पत्थर पर हल चलाना चाहते हैं, घोड़े पर चढ़कर उस पर गांव बसाना चाहते हैं और उनका मन भौरा बिना फूल के ही रस चाहता है। कहो भला कल्पना को छोड़कर उस वृक्ष का नाम क्या हो सकता है? सज्जनों, पत्थर के ऊपर हल नहीं चलता, चंचल घोड़े पर गांव नहीं बसता, बिना फूल के भौरे को रस नहीं मिलता। इन उक्त बातों का होना असंभव है। वैसे स्वरूप ज्ञान तथा स्थिति छोड़कर एवं स्व आत्माराम में रमण से हटकर कहीं भी बाहर सुख शांति नहीं मिल सकती। हमारा मन प्राणी पदार्थों में सुख शांति चाहता है, लेकिन प्राणी पदार्थ में सुख शांति नहीं है, केवल कलह है, केवल दुख है। केवल अपनी स्वरूप स्थिति, अपनी आत्मा में ही सुख शांति। लोग पुराणों, महाकाव्यों एवं धर्मशास्त्रों की बातें पढ़ते और सुनते हैं और उनमें वर्णित स्वर्गों के काल्पनिक एवं मनोरम दृश्यों में खो जाते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी परंपरा वाले ने अपने मन को बहलाने के लिए स्वर्ग का सुंदर से सुंदर रूप खींचता है। सभी मत वालों ने ऐसे ईश्वर का भी रूप गढ़ा है जो अपने भक्तों द्वारा अपनी थोड़ी खुशामद करने पर उन्हें सारी सुख सुविधा देने के लिए तैयार बैठा है। आदमी की भोगों की इच्छाएं उस जीवन में पूरी नहीं होती, वे पूरी हो भी नहीं सकती
किसी की पूरी नहीं हुई आज तक। तो यहाँ की अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि के रूप में उसने आकाश में स्वर्गलोक की कल्पना की। वहाँ कहते हैं भगवान हैं, देवता हैं, दिव्य भोग हैं। जो यहाँ सुख सुविधा नहीं मिला भगवान की भक्ति करने से, वहाँ भगवान के यहाँ जाने से सारी सुख सुविधाएं मिलती है। जो यहाँ नहीं मिलती वहाँ उस स्वर्ग में मिलता है। ऐसा नाना प्रकार की कल्पना करके लोग जो है भ्रमित हैं। सद्गुरु कहते हैं परंतु स्वर्गलोक वहाँ के भगवान तथा देवता तो झूठे हैं। वहाँ के दिव्य भोग वही हैं जो मलिन इंद्रियों की क्रियाएं हैं। अप्सराएं, हूरें, गिलमें तथा उनसे मिलने वाले भोग वही हैं जो यहाँ सूकर, कुकर और बंदर भोगते हैं। इतनी घृणित वस्तुओं में जिसका मन रमता हो उसने अध्यात्म की छाया भी नहीं छुई है। इस 20वीं शताब्दी में भी कितने मुल्ला, पादरी और पंडित सभाओं में ताल ठोंक कर तथा मुट्ठी बींच कर श्रोताओं से कहते हैं कि तुम जब स्वर्ग में पहुंचोगे तब तुम्हारी आंखों की रोशनी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम ईश्वर को देख सकोगे, दिव्य भोगों को भोगोगे। वहां तो भोगने की सारी सामग्री है। ऐसे लोगों की बुद्धि कितनी दीन है, यह सहज समझा जा सकता है। उसने अध्यात्म को जाना नहीं। सद्गुरु कहते हैं यार ठीक से समझ लो कि तुम्हारे चित्त की निर्मलता के समान कहीं स्वर्ग नहीं है। चित्त की निर्मलता में ही स्वर्ग है। हमारा चित्त निर्मल है, हम स्वर्ग में हैं। शांति के समान कोई भोग नहीं है। संत सज्जनों के समान कोई देवता नहीं है। जीवन के समान कोई शिव नहीं है। जीव के समान कोई शिव नहीं है, अर्थात आत्मा के समान कोई परमात्मा नहीं। मन की कल्पनाओं को छोड़ो, अपने स्वरूप को समझो और अपने आप में रमो। नाना प्रकार के जो मनुष्यों ने कल्पना किया, देवी देवताओं, भगवान ईश्वर कि यहाँ शरीर छोड़ करके वहाँ जाओगे, वहाँ भोगोगे। सज्जनों, यहाँ के भोग से तुम कितना तृप्त हो। भोगते भोगते शरीर निर्बल हो जाता है, फिर भी मन तृप्त नहीं होता। लेकिन मुल्लाओं ने, धर्म ग्रंथ पढ़ने वालों ने लोगों को खूब भटकाया कि यहाँ शरीर छोड़ करके जाओगे, वहाँ सब कुछ मिलेगा, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। ये सारे प्रकार से प्रलोभन देकर जीव के ज्ञान को हरण किया, लोगों को भटकाया। इसलिए सजग रहो, सावधान रहो। अपनी आत्मा के समान कोई सुख नहीं, आत्मा में ही सुख है। जीव ही शिव है। इसलिए सज्जनों, अपने आत्मा में रमो।